बैंगन की सब्ज़ी तो सभी बनाते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आपने मेरी इस रेसिपी को फ़ॉलो किया, बड़े तो क्या बच्चे भी प्लेटें चाट जाएँगे और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या खाया है। कीमा समझ के वो इस सब्ज़ी को बड़े शौक से खा जाएँगे। इसकी लुक देखें, बिल्कुल जैसे कीमा लग रहा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेरिज़ मॉम किचन। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैंने हाफ़ प्याली के करीब कुकिंग ऑयल डाल के इसे गर्म कर लिया है। यहाँ पे मैंने आधा किलो लिए थे बैंगन, जिसका मैंने छिलका उतार के क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। तो फ्लेम को मैंने मीडियम किया हुआ है। इन बैंगन की करेंगे हम लोग भुनाई। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेरिज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। अब यहाँ पे कुछ जाएंगे स्पाइसेस, तो मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, और इसमें जाएगी साथ में हल्दी 1 टीस्पून ही मैंने नमक डाला था, और 1 टी स्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ सुरख मिर्च का पाउडर। तो इसकी भुनाई अच्छे से कर लेनी है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। इतना आपने इसे फ्राई करना है कि अच्छे से कलर आ जाए। तो आपने बैंगन को पहले काट कर नहीं रखना, वरना आपके बैंगन काले हो जाएंगे। बड़ी सिंपल सी आसान सी रेसिपी है। बैंगन तो सभी बनाते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने इसे अच्छे से भून लेना है। इसका कलर देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आ चुका है। तो इसी तरह आपने इसकी भुनाई करते हुए 6 से 7 मिनट भून के देखिए, अब मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब हम लोगों ने इसे जब सेपरेट कर लिया और इसका बनाएंगे पेस्ट। अब देखिए, मैंने इस तरह से एक चॉपर ले लिया है। आप चॉपर, ब्लेंडर या कुछ भी जिसमें आप इसे पीस सकते हैं, आप इसे डाल के पीस लें। तो मैंने चॉपर ले लिया। चॉपर में डाल के इस तरह से अच्छे से मैं इसे पीस के देखे, तो इस तरह से ये कुछ फॉर्म में आ जाएगा। आपने इसे बना लेना है। तो अब इसे हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे, वही पहला कुकिंग ऑयल जिसमें हम लोगों ने फ्राई किए थे बैंगन, उसमें यहाँ पे मैंने आलू हाफ़ केजी लिए हैं। तो ये भी मैंने काट के क्यूब्स में रखे थे। इन आलूओं को इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जो स्पाइसेस कुछ उसमें पहले थे, उन्हीं स्पाइसेस में हम लोग इसे फ्राई करेंगे, ताकि गोल्डन सा अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ जाए। जब जैसे ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा, तो हम लोग इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे, वो भी सारे घर के। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जाएगा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए, सेंटर में मैंने थोड़ी सी स्पेस बना ली है। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा, और 3 से 4 मैंने डाल दिए हैं हरी मिर्चें। इसे जलाएंगे बिल्कुल भी नहीं, जल्दी से इसे चम्मच चला के, स्पैचुला चला के इसे मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही अब मैं इसमें डाल दूँगी, मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे प्याज। प्याज को मैंने अच्छे से इस तरह से ब्लेंडर में डाल के बारीक साइज़ का पेस्ट बना लिया था। अब मैं इन प्याज़ों का पेस्ट इसमें डाल दूँगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन प्याज़ों को और हरी मिर्च को और ज़ीरा, इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे भुनाई बहुत ज़रूरी है। आपने भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। और अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। तो यहाँ पे अब जाएंगे कुछ मज़ीद मसाले। 1 टीस्पून इसमें मैं और ऐड कर रही हूँ सुरख मिर्च की, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ले लिया था यहाँ पे सूखा धनिया मोटा क्रश किया हुआ। अगर आप पसंद करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, तो आप इसमें 1 टीस्पून डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अदरक लहसुन का टेस्ट इसमें पसंद नहीं है आलू बैंगन की सब्ज़ी में, तो मैं स्किप कर रही हूँ, लेकिन आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे अब 2 बड़े टमाटर लिए थे, टमाटरों का मैंने पेस्ट कर लिया है, वो इसमें ऐड कर लिए हैं। और इसके साथ ही जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था बैंगन फ्राई करने के बाद, वो भी इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिए हैं। तो बैंगन को और टमाटरों को इसमें अच्छे से डाल के आप लोगों ने भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ है। तो मीडियम फ्लेम पे इसकी अच्छे से आपने भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल जो है वो किनारों पे आ सके। यकीन जानिए, ये इतनी टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है कि आपके घर वाले आपको फरमाइश करके बनवाएंगे आपसे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इससे फ्लेम को तकरीबन मीडियम किया हुआ है। मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई बहुत अच्छे से मैंने कर लेनी है। और साथ ही मैंने 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी थी, डंडल समेत ही।
1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ली थी कसूरी मेथी, उसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, उस वो ऐड कर दी है। सब्ज़ धनिया देखें मैंने काट के रखा था और इसकी डस्ट वगैरह मैंने निकाल ली थी, पानी में डाल के मैंने इसे अच्छे से रख दिया था, डस्ट नीचे बैठ गई और मैंने इसमें ऐड कर दिया सब्ज़ धनिया। तो यहाँ पे इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। 5 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे रख दिया था। तो ये देखें जी, पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि दम पे रखने के बाद आलू भी हमारे गल चुके थे और इसकी आप लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुकी है और साइडों पे ऑयल आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। जो ये सब्ज़ी नहीं खाते मेरी इस रेसिपी से देखें वो खा लेंगे और आलू भी हमारे गल चुके हैं। तो ये देखें, इसे हम लोग डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार से आलू सब्ज़ी